वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और आज बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ, गणेश चौथ की पूजन सामग्री, उस पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है वही है आज का वीडियो। इसी टॉपिक पे है मेरा। इसको हम लोग तिल चौथ भी बोलते हैं, कई जगह माघ चौथ भी बोला जाता है और संकटी चौथ के नाम से भी जाना जाता है इस पूजा को। तो उसी पूजा में क्या क्या पूजन सामग्री यूज होती है उसी पे आधारित है आज का वीडियो। तो चलिए पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन तमाम महिलाओं के लिए वीडियो जो पहली बार गणेश चौथ का व्रत रख रही हैं। तो यहाँ पे मैं दो इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी। ये दो चीजों का ध्यान रखना है जो भी महिलाएं रह रही हैं व्रत, वो पहली बार जो रह रही हैं, और वैसे भी जिनके यहाँ जिस तरीके से रखा जा रहा है व्रत आप उसी तरीके से रखिए। जिनके यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता है और वो पहली बार व्रत रख रही है तो वो किस तरीके से इस व्रत को रख सकती है, किस तरीके से पूजन सामग्री एकत्रित कर सकती, कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है इस पूजा में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा पूजन विधि, किस तरीके से आप गणेश चौथ, तिल चौथ, माघ चौथ पूजा किस तरीके से की जाती है उस पर आधारित रहेगा। वो भी वीडियो देखना मत भूलिएगा आप लोग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस गणेश चौथ में, तिल चौथ में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। ये सबसे पहले हमें एक इस तरीके का पीढ़ा चाहिए होता है, आपको दिख रहा होगा। आप लकड़ी का भी पीढ़ा ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास इस तरीके का है पत्थर वाला पीढ़ा ऑलरेडी, तो मैं इसी पे ही करूंगी पूजा। आप लकड़ी का भी पीढ़ा यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं इस टाइप का पीढ़ा हो, बस आपके पास एक पीढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में सास वगैरह रह रही हैं तो कहते हैं उन्हीं के गौर और सुपारी से पूजा की जाती है। अगर आप पहली बार रह रही हैं, आपके घर में कोई नहीं रह रहा या आप दूर रहती हैं तो एक गौर बनवा लीजिएगा ये, और एक रहेगा दीपक आपको चाहिए रहेगा इस तरीके का, और मिट्टी का दीपक जो होता है, और एक सुपारी रहेगा और ₹1 सिक्का। ये जो होता है चार चीज ये आपकी सास देती हैं और इसी को ही जितनी बार आप गणेश चौथ का व्रत रखेंगी, पूजा करेंगी, तो इसी को आपको इस्तेमाल करना है हर बार। तो एक बार पूजा करने के बाद आपको इसको संभाल करके डिब्बे में रख लेना होता है। तो ये चार चीजें जरूर से होनी चाहिए, एक गौर, सुपारी, एक ₹1 सिक्का और एक दिया। दूसरी चीज हमें क्या जरूरत है, एक कथा बुक। गणेश चौथ की कथा बुक है जिसमें आपको आरती भी मिल जाएगी और गणेश जी की कथाएं मिल जाएंगी जिसका हम लोग पूजा में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एक चुंदरी गौर माता को चढ़ाने के लिए, एक रोली चाहिए यहाँ पे, और एक कलावा चाहिए। ये एक जनेऊ चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए, साथ में कॉटन चाहिए बाती बनाने के लिए, और यहाँ पे धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, और गणेश जी को चढ़ाने के लिए आपको दुर्वा चाहिए होता है, इस तरह के धूप ये भी चाहिए होता है। श्रृंगार के सामान में चुंदरी के साथ आप बिंदी लेंगे, चूड़ी भी चढ़ाएंगे गौर माता को, और साथ में आपको एक सिंदूरा चाहिए भगवान को चढ़ाने के लिए। यहाँ गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है और गौरी माता को भी, तो सिंदूर आपको चाहिए, और वो भी ऑरेंज कलर का सिंदूर, जो पीला वाला होता है वही होता है यूज पूजा पाठ में, तो वही आप इस्तेमाल करिएगा। साथ में हमको एक चाहिए पान का पत्ता जिसपे हम लोग गणेश जी को स्थापित करेंगे, और सिक्का इस तरीके का एक पान का पत्ता, और साथ में हमको कुछ खुले हुए फूल चाहिए, और आरती करने के लिए कपूर। इतना चीज आपको पूजन करने के लिए सामग्री चाहिए। साथ में आपको 1 लोटा जल भी लेना होगा, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला के रख लीजिएगा जिसमें आचमन वगैरह करने के लिए और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है इस पूजा में, उसके लिए। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग फल और सब्जियां भी भगवान को चढ़ाते हैं इस गणेश चौथ, जो माघ चौथ होता है तिल चौथ में। तो जो हमारे यहाँ सब्जियां फल चढ़ाई जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ जो चढ़ाई जाती है आप वो भी चढ़ा सकते हैं, और पहली बार मेरी तरीके से व्रत रह रहे तो ये सब आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, पहली बार आप जिस विधि से जो चीज चढ़ाते हैं पूजा में उसी विधि से हर साल आपको करना रहता है। तो यहाँ पे मैं चढ़ाती हूँ इस तरीके का, आप 4 मूली ले लेंगे, मेरे यहाँ मूली चढ़ाई जाती है, और यहाँ पे आपको बैगन पतले वाले जो होते हैं वो आपको ले लेना है 4। हर चीज 4 हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गणेश चौथ यहाँ पे होता है इसलिए 4 चीजें चढ़ाई जाती है। आप कोई भी फल सब्जी ले रहे हैं तो 4 ही चीज चढ़ाइएगा। और यहाँ पे मैंने गन्ना लिया है, तो ये भी 4 गांठ मैंने लिया है गन्ने का, तो 4 यहाँ गन्ना ले लेंगे, गाजर ले लेंगे 4, और यहाँ पे गंजी जो ये होती है ये हम लोग ले लेंगे 4 गंजी, और साथ में यहाँ पे ये अलग से मैं फल चढ़ा रही हूँ तो केवल 2 ही अमरूद ले रही हूँ यहाँ पे चढ़ाने के लिए। तो जो भी सीजन के अनुसार फल फ्रूट आपको मिले और सब्जियां मिले तो वो सब आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन हर चीज 4 ही चढ़ाई जाएंगी। तो इतनी चीजें यहाँ पे चढ़ाएंगे।
इसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, मीठे में आप अपने अनुसार पेड़ा ले सकते हैं या मिठाई ले सकते हैं, ऑप्शनल है अगर आपको चढ़ाना है। चलिए, पेड़ा लिया हुआ है 1 पाव, इसमें से थोड़ा सा ही मैं चढ़ाऊंगी। तो आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, मोतीचूर का भी ले सकते हैं, बर्फी ले सकते हैं। तो मुझे बर्फी सही लगा तो मैंने वो ले लिया। ये ऑप्शनल है, आप अगर चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, नहीं तो कई जगह कहते हैं कि सिंघाड़े का हलवा भी चढ़ाया जाता है। मेरी ननद लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है सिंघाड़े का हलवा, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मेन प्रसाद की बात आती है, तिल की बात आती है। तो हमारे यहाँ पे जो तिल होता है वो 1.25 किलो तिल चढ़ता है। आपका है तो मेरे यहाँ जो है ना सफेद वाला तिल चढ़ाया जाता है, कई जगह काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं, बट मेरे यहाँ जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ सफेद ही तिल चढ़ाया जाता है। तो 1.25 किलो तिल लगेगा, 1.25 किलो आपका गुड़ लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है ये। तो आपको गुड़ और तिल 1.25 किलो लेना है। आपको 1.25 किलो पहली बार आप जब चढ़ाते हैं तब, बाकी उसके बाद जब आप पूजा करेंगे हर साल गणेश चौथ की, तिल चौथ की, तो फिर आपको 1.25 पाव तिल लेना है और गुड़ लेना है, 1.25 पाव ही तब लगेगा। पहली बार में आपको 1.25 किलो तिल और 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना होता है, क्योंकि कहते हैं पहाड़ चढ़ाया जाता है ना, तो वही होता है। तो इसी का ही पहाड़ बनाया जाता है। वो कैसे क्या करते हैं पूजा विधि, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। आप लोग अभी तक नहीं देखेंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा वो वाला वीडियो कि किस तरीके से गणेश चौथ, तिल चौथ की पूजा की जाती है। तो इतना पूजन सामग्री होती है। और साथ में एक चीज का और ध्यान देना रहता है, तिल चौथ की पूजा, गणेश चौथ की पूजा करने के लिए हमें एक नए वस्त्र की जरूरत होती है। नया साड़ी हो या सूट हो, नया ही लिया जाता है उसमें, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये था पूरा पूजन सामग्री। इसके बाद आपको चंद्र पूजन जो करना रहता है उसमें केवल सिंपल तरीके से एक सादा लोटे जल ले लेते हैं, 1 लोटा जल, और तिल थोड़ा सा लेकर के बाल की लटों से अर्घ दिया जाता है। इस तरीके से होता है। तो इतना चीज आपको व्यवस्थित कर लेना है पूजन की सामग्री। तो ये रहा तिल चौथ, माघ चौथ और गणेश चौथ की पूजन सामग्री। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।